हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा वर्चुअल इंटर्नशिप के टास्क 1 के बारे में। इस टास्क में आपको एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचना है और सोचना है कि अगर आपको सीईओ और सीएमओ के साथ मीटिंग अटेंड करनी हो तो आप कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे जो उनके बिजनेस गोल्स के लिए रेलिवेंट हो। सीईओ का फोकस होता है पूरे बिजनेस ग्रोथ पे, सेल्स, प्रॉफिट, कस्टमर रिटेंशन एट्सेट्रा। सीएमओ का फोकस होता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे, जैसे कैंपेन परफॉर्मेंस, कस्टमर एंगेजमेंट और लीड जनरेशन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जो इन सीनियर लीडर्स के डिसीजंस को सपोर्ट कर सके बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। एग्जाम्पल के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सेल्स का ट्रेंड लास्ट 6 मंथ्स में कैसा रहा है, कौन सा मार्केटिंग चैनल सबसे ज़्यादा आरओआई ला रहे हैं, किस रीजन में कस्टमर चर्न ज़्यादा हो रहा है और क्यों, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिपीट परचेज कर रहे हैं या नहीं। आप जितना क्लियर सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही आपका एनालिसिस वैल्यूएबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड राइट डाउन द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर योर सीईओ एंड सीएमओ। Data visualization. Today, we'll be focusing on the anticipation of questions that you may be asked by your business leaders. Proactive thinking, the ability to frame the data, and your visual mindset is incredibly important when preparing for presentations to executives. Being able to anticipate the type of questions and needs your leaders will have helps facilitate more in-depth and robust discussions about the business objectives of the meeting. In this task, you will be briefed on a hypothetical scenario and will be expected to draft questions that are important to the CEO and CMO of the business. By shifting perspective and looking at the scenario through the lens of the senior stakeholders, you will enhance your insights and be better prepared to present impactful data analysis in your meeting. We look forward to seeing the questions that you come up with. Good luck. सपोज़ एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर ने मुझे हायर किया एज अ कंसल्टेंट, जिसका मेन काम है उनके बिजनेस डेटा को रिव्यू करना और ऐसे इंसाइट्स निकालना जो सीईओ और सीएमओ के लिए यूज़फुल हो सके। बिज़नेस ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब मैनेजमेंट चाहता है समझना कि रिवेन्यू बढ़ने के मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, ऑपरेशंस और मार्केटिंग के हिसाब से क्या क्या मीट्रिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से एरियाज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जहां वो बिज़नेस एक्सपेंशन प्लान कर सकें। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे एनालिटिक्स और इनसाइट्स प्रिपेयर करूं जो सीईओ और सीएमओ को करंट परफॉर्मेंस समझने और एक्सपेंशन डिसीजंस लेने में हेल्प करें। इसमें मैं इन की एरियाज़ पे फोकस करूंगी: सेल्स ट्रेंड्स, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, कस्टमर सेगमेंट्स बाय एज, लोकेशन एट्सेट्रा, मार्केटिंग चैनल परफॉर्मेंस, कन्वर्जन रेट्स एंड रिपीट परचेज बिहेवियर। ओवरऑल गोल ये है कि मैं लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से डेटा को एनालाइज करूं और उन्हें वो इंसाइट्स दूं जो उनके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करें। So in this task, I am framing the business case and defining what kind of data will matter most to the leadership team. Let's get started. टू स्टार्ट दिस टास्क, सबसे पहले मैंने रिसोर्सेज सेक्शन से जो एक्सेल डेटा सेट दिया गया था उसे डाउनलोड किया। फाइल को ओपन करते ही मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स दिखे, जैसे इनवॉइस नंबर जो हर ऑर्डर के लिए यूनिक आईडी है, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी में कितना आइटम सेल हुआ, यूनिट प्राइस, एक आइटम का प्राइस, कस्टमर आईडी, हर कस्टमर का यूनिक नंबर होता है, एंड कंट्रीज कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है। ये कॉलम्स मुझे हेल्प करेंगे ये समझने में कि कौन से प्रोडक्ट्स और रीजन से ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, किस मंथ्स में सेल्स हाई हैं और कस्टमर बिहेवियर क्या है। सो नाउ यूजिंग दिस डेटा वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग इनसाइट्स फॉर आवर सीईओ एंड सीएमओ। अब अगला स्टेप है सोचना कि बिजनेस लीडर्स जैसे सीईओ और सीएमओ इस डेटा को किस एंगल से देखेंगे। सीईओ का फोकस होता है ओवरऑल ग्रोथ और रिवेन्यू पे, सीएमओ का फोकस होता है मार्केटिंग परफॉर्मेंस और कस्टमर बिहेवियर पे। तो अब चलिए लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस क्वेश्चंस जो उन्हें बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करेंगे। CEO will use this to identify best or worst performing products for strategic planning. It helps CEO decide where to expand or invest more. CMO uses this to measure marketing effectiveness and customer spend.
It will help CMO in building loyalty programs or retargeting strategies. It will give CEO a big picture view of performance across time. With this, CMO can focus on marketing efforts on trending categories. Based on the dataset, I have created 6 questions. So that was the complete breakdown of task 1, framing the business scenario. I hope this video made it easier for you to understand how to think like a business analyst and frame smart questions for the CEO and CMO. In the next video, we'll jump into task 2, choosing the right visuals, where I'll help you decide which chart or graph suits which business questions best. So if you're finding the series helpful, don't forget to like this video, drop a comment if you have doubts, and most importantly, subscribe to the channel and hit the bell icon so you don't miss the next video. I'll see you in task 2. Until then, keep learning and keep growing.